एईएम के हिसाब से 60-70 करोड़ का एईएम है हमारा और लगभग 90 लाख 95 लाख का एसआईपी चल रहा है। मेरे इन्वेस्टर जो टोटल अभी लगभग होंगे लगभग 1900 तो एसेट प्लस में होने जा रहा है, तो लगभग 1900-2000 क्लाइंट हैं हमारे। नमस्कार, मैं राजू बोल रहा हूँ। एक्चुअली जब हम शुरू में जब मेरा इनकम 5-6 हज़ार था तो हमारे घर में बेटी का जन्म हुआ, तो उनके लिए मुझे 2-3 हज़ार रुपया पर मंथ जमा करना था। तो मैं इंश्योरेंस कंपनी जो नॉर्मली बुलाते हैं तो एजेंट को बुलाया, तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये जमा करना है 2 से 3 हज़ार रुपये पर मंथ। तो मैंने बीच में एक सवाल पूछा कि क्या मैं कभी पैसा ना दे पाऊँ तो क्या चलेगा? तो उनका कहना था कि नहीं, आपने 2 महीना मिस किया है तो 2 महीने का पैसा आपको देना पड़ेगा। ये जो वर्ड था ना, देना पड़ेगा, ये मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैं थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, तो खुद पैसा अपना जब इन्वेस्ट किया, शुरुआत में मैंने 3000 का एसआईपी पर मंथ शुरू किया, वो आज भी चल रहा है। उसके बाद मुझे ये लगा कि ये तो किसी को पता ही नहीं है समाज में, तो मैंने धीरे धीरे बताना शुरू किया। उसके बाद रिसेंटली मैं 3-4 साल से जो है लोगों को बताना शुरू किया और फिर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। देखिए, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप एडवाइजरी का काम करना चाहते हैं तो मैं किसी से नहीं सीखा, मैं खुद से अपने आप से सब कुछ किया हूँ। मैं जगह जगह जाके लेक्चर करता था। लेक्चर करने के बाद ये समझ में आया कि ऑनलाइन करते हैं, तो फिर यूट्यूब पे आए। तो यूट्यूब पे तो मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना जल्दी इतने व्यूअर्स को वीडियो पसंद आएगा। और जो मैं पीछे जर्नी किया था 12 साल 13 साल में, जो मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम पाया, लगभग 1 करोड़ रुपया मुझे 13 साल में अचीव हो गया था। सारा पैसा इन्वेस्ट करता गया, तो वो पोर्टफोलियो में दिखाता हूँ और अपना जर्नी बताता हूँ, तो काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट अभी कर रहे हैं। एईएम के हिसाब से 60-70 करोड़ का एईएम है हमारा और लगभग 90 लाख 95 लाख का एसआईपी चल रहा है। मेरे इन्वेस्टर जो टोटल अभी लगभग होंगे लगभग 1900 तो एसेट प्लस में होने जा रहा है, तो लगभग 1900-2000 क्लाइंट हैं हमारे। तो हमने पहले इन्वेस्ट करना शुरू किया। पहले मैं डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था, पहले इन्वेस्टर था। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं उसके 5 साल पहले या 7 साल पहले वो इन्वेस्टर बन जाइए। हमने आज तक जीवन में कुछ खरीदा ही नहीं, प्लॉट, फ्लैट, सोना, चांदी कुछ खरीदा ही नहीं। सारा पैसा म्यूचुअल फंड में झोंकता चला गया और वही स्टेटमेंट मैं दिखा देता हूँ। तो स्टेटमेंट देख के समझ में आ जाता है कि उन्होंने गलती किया है, हमने गलती नहीं किया है। 12 से 15% का रिटर्न अगर मुझे मिल रहा है तो वो इजीली कन्विंस हो जाते हैं और पैसा इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर अगर एडवाइज़र आप बन सोच के जाते हैं, किसी अफसर के पास जाते हैं और सोचते हैं कि मैं 10-10 हज़ार का एसआईपी तो आज मैं उठा ही लूँगा, 2-3 लोग बैठे हुए हैं, तो आप सोच के चले गए। मैं एक केस बताता हूँ कि मैंने गया और उनको भरोसा ही नहीं हो रहा था कि म्यूचुअल फंड इतना ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। तो मैंने उनको बोला कि चलो 1 घंटे लेक्चर के बाद भरोसा नहीं हुआ, बोला हम नहीं करेंगे, और हम उठ के जाने लगे। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया एक कि सर आप 100 रुपये तो कर सकते हैं ना, और 100 रुपया किया। यकीन नहीं कीजिएगा, 6 महीने के बाद उन सारे तीनों ऑफिसर ने 25-25 हज़ार का एसआईपी शुरू किया। तो आपको शुरुआत में 100 रुपया भी करना पड़े, गुस्सा होकर नहीं जाना है, और ये पहले से प्रिडिक्ट नहीं करना है वो करेगा वो नहीं करेंगे। आपको अपना चीज़ समझाना है। नहीं माने तो मिनिमम 100 रुपया से स्टार्ट कर दीजिए, 200 रुपया से स्टार्ट कर दीजिए, 1000 रुपया से स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग 10,000 20,000 करना चाहते होंगे वो आपके 100 रुपये के बात को नहीं मानेंगे। मेरे कितने सारे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने 100 से शुरू किया था, आज पोर्टफोलियो 50 लाख 60 लाख पे, क्योंकि बाद में जब समझ में आएगा तो वो सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट करते ही चले जाएंगे। एसेट प्लस के साथ मुझे लगभग 2 साल होने वाला है। 2 साल हुआ नहीं है पूरी तरह से, 16-17 महीना हुआ है। एसेट प्लस को ज्वाइन करने के पहले मैं इंडिया में कोई ऐसा ऐप नहीं है जहाँ पे मैं विजिट नहीं किया हूँ, जिसको मैं ऐप डाउनलोड नहीं किया हूँ और एक ट्रांजेक्शन करने के बाद उसको डिलीट नहीं किया हूँ। 50 ऐप होंगे जिसको मैंने डिलीट कर दिया एक ट्रांजेक्शन करने के बाद। 500-500 रुपये का ट्रांजेक्शन किया, वो कहाँ पड़ा होगा वो मुझे भी नहीं पता है, कौन सा फोलियो में पड़ा होगा पैसा। एसेट प्लस को डाउनलोड करने के बाद मैं इसको डिलीट नहीं कर पाया क्योंकि अपने आप क्लाइंट ऑनबोर्ड हो रहे हैं, मुझे कोई मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। वो लिंक है, इन्वेस्टर पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अकाउंट डिटेल्स भर के अपने आप ऑनबोर्ड कर रहे हैं। एसेट प्लस के साथ जुड़ेंगे तो वो काम जो आप करते हैं
मतलब डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं, वो इन्वेस्टर खुद करेंगे और आप अपने फैमिली बच्चे के साथ पीवीआर में पिक्चर देखने जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो म्यूचुअल फंड में काम करने के बाद जो शुरुआत समझ में आया मुझे, वो है डॉक्यूमेंटेशन, केवाईसी। हर बार आज से 10 साल पहले भी अगर म्यूचुअल फंड एज ए इन्वेस्टर में बात करूं तो पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ हमने दिया था। फिर 3-4 साल के बाद पूछा जाता है कि पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ केवाईसी फिर से करना है। क्यों करना है? वो डिटेल तो ऑलरेडी एमसी के पास है। फिर 4-5 साल के बाद देखते हैं न्यू केवाईसी करके आ गया, फिर से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, ये डॉक्यूमेंटेशन सभी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत ही मुसीबत भरा चीज़ है। तो एसेट प्लस में फ्लॉलेस इसलिए कि कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और रिजेक्शन नहीं है। एसआईपी का जो डेट है उसमें पैसा चला जाता है और सारा कंट्रोल आपने इन्वेस्टर को दे दिया है। एसआईपी स्टॉप करना है, पॉज करना है, रिडीम करना है, जो भी करना है आपने इन्वेस्टर को सारा कुछ दे दिया है कंट्रोल। ब्रोकरेज समय पे आ जाता है, कभी कभी पहले भी आ जाता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर को जो जो चाहिए वो सब मिलता है। मैं सारे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी बोलना चाहूँगा, बहुत मुश्किल काम नहीं है ऑनलाइन काम करना। आप जितना चीज़ जानते हैं, जितना भी चीज़ आप इन्वेस्टर को बताते हैं, वो सामने मोबाइल रखिए और उन चीज़ों को बता दीजिए। आपको किसी और को भेजने की ज़रूरत नहीं है। जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, 100-200 क्लाइंट तो होंगे, उसी क्लाइंट को आप भेजेंगे तो क्या होगा, उनके प्रति आपका भरोसा बढ़ेगा। भरोसा बढ़ने से क्या होगा, और भी आपको बिजनेस देंगे। वो भरोसा नहीं बढ़ेगा, भरोसा धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाएगा, तो जो एसआईपी जो ईएम उनके अंडर है वो किसी और में चला जाएगा। मेरे केस में मेरा इन्वेस्टर कहीं नहीं जाता है, क्योंकि उनको रेगुलरली वीडियो मिलते रहता है। जो भी आता है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको वीडियो के फॉर्म में आप बना के दे दीजिए। क्वालिटी मत दिखिए, सामने मोबाइल रखिए, रिकॉर्ड करके आप व्हाट्सअप कॉल जैसे फैमिली के साथ करते हैं ना, वैसे कॉल करके वीडियो बना के उनको दे दीजिए। उनको चाहिए नॉलेज, क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है।